Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. मुंबई में SRA मुद्दे पर गरमाई राजनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली भोगिया। चलिए जान लेते हैं ये पूरी खबर। राजनीति छोड़ गांव चला जाऊंगा। शिवसेना नेता विनोद घोसालकर ने भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने SRA कानून में सुधार कर लोगों को घर सरलता से मिले इस विषय पर काम कर रहे हैं। SRA विभाग के अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अधिकारियों पर जो काम नहीं करने का आरोप गोपाल शेट्टी लगाए हैं वो गलत है। ऐसी बात विनोद घोसालकर ने कही। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उपनेता और महाड़ा सभापति विनोद घोसालकर के उक्त बयान पर जब भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी से पत्रकारों ने उनके धरने के 6वें दिन मालाड में जब सवाल किया तो गोपाल शेट्टी ने कहा, मेरे आरोप को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़कर अपने गांव कर्नाटक चला जाऊंगा। नवभारत समाचार मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। देखो, ये जो केस है इसका मैंने हाथ जोड़ के नगर सेवकों को कहा कि नियम में बैठता है, ये सरकार का रूल है, करो। अभी वो लिखा नहीं रहता का मलाड में एक जगह पे गार्डन बनेगा, उसमें 2007 के 11 लोग रहेंगे, गार्डन बनाते समय उनको निकाल कर दूसरे जगह पे देने का वो नियम में नहीं लिखा रहता है। वो तो जो नियम जनरल बनता है वो हिसाब से हमने माइंड लगाने का और करने का है ना। घर में माँ 3 बार बोला, लोग क्या कमेंट करते हैं मेरे बारे में मालूम है? मेरे बारे में जो बोलते हो, दीवाना हूं मैं, पागल हूं, और क्रांति दुनिया में दीवाना और पागल लोगों ने किया है। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोगों ने काम पागल नहीं किया है। और लोग भी पागल के पीछे ही जाते हैं। उनको इतना दिन से घर नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको मालूम पड़ा गोपाल शेट्टी बैठा है, आगे ढूंढते ढूंढते इधर देखो भगवान ने कैसा सब कर दिया। वो आगे जॉन ने मुद्दा बताया, मैंने भाषण किया, ऑफिसर आए, वो ओके करके चले गए। हो गया ना, गणपति बापा आ गए है ना, गणपति बापा। तो ऐसा ही काम होता है। तो मेरी आवाज अभी जो सुनते होंगे, हमारे मुस्लिम बहनें यहाँ पर खड़ी है, ये नियम मेरे सरकार ने, मोदी जी ने बनाया। वो नियम के हिसाब से सबको घर मिलेगा, सबको घर मिलेगा। कल का उनका बयान है। घोसालकर जी ऐसा कहेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घोसालकर जी ने ऐसा कहा होगा तो मैं सारा ये पेपर घोसालकर जी को दिखाने के लिए तैयार हूँ। घोसालकर जी मुझे बता दे कि जो पेपर में लिखा है उससे एक चीज में मैं आगे बोलता हूँ, तो घोसालकर जी मुझे कहेंगे कि गोपाल बोरिया बिस्तर लेके कर्नाटक चले जाओ, तो मेरी तैयारी है। और अगर मैं बताता हूँ वो ये सरकार अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो घोसालकर जी ने क्या करने का वो आप तय करो, मीडिया के लोग तय करे, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सरकार के अधिकारी, आपके सरकारी, मैं सब फिर पोल खोलूंगा, मैं फिर सब पोल खोलूंगा। मेरी आवाज घोसालकर को सुनने दो। ये जो लेटर भेजा है परसों मुझे, उसमें कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना को सब कायदा लागू होता है, इसको लागू नहीं होता है। ये मिलिंद महेश्वर जी के साइन से आया हुआ है। मैं मिलिंद महेश्वर जी से अभी फोन करके मेरा इसका जवाब भी मैंने उनको भेजा। मैंने कहा कि अधिकारी सब आपको दिशाभूल कर रहे हैं, आप उसको ठीक ठाक करो। उन्होंने कहा मैं ताबड़तोड़ इसको देखता हूँ और करता हूँ करके, मैं करता हूँ करके। विनोद घोसालकर जी अगर यह कहते होंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हम किया है। अब विनोद घोसालकर को यह भी पता नहीं कि 2018 में सरकार किसकी थी। विनोद घोसालकर भी उसके पार्टनर थे ना यूपी में। ये 2018 का मसूदा तैयार हुआ है, 7/9/2018 में मसूदा तैयार हुआ है कि 2011 तक के लोगों को 8,65,000 रुपए में 300 फुट, 7.5 लाख रुपए में 269 फुट का घर देने का है। तो घोसालकर जी को ये क्या, इसमें क्या बाकी है? इसमें एक बाकी है जो मैंने कहा कि देवेंद्र जी ने वापस इसलिए भेजा कि रेट ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिलता है, उसमें से 2.5 लाख रुपया काटेंगे तो 4.5 लाख रुपए में घर मिलता है। वो रेट इधर उसके आजू बाजू में थोड़ा ज्यादा और तो ठीक है, इसलिए वापस भेजा। तो इसमें बदलाव अभी तक नहीं आया। घोसालकर जी को मैं कहूंगा कि 2018 का मसूदा अब 2021 तक आपने बदलाव नहीं किया। परसों उन्होंने मुझे फोन करके बताया, तो वो भी मैंने पब्लिक में बताया। उन्होंने कहा कि इसकी एक समिति बनी है, उसकी 2 मीटिंग हो गई। अभी विद्या को तो 1 मिनट में काम कर देगी, इसको 2 मीटिंग और 3 मीटिंग क्या करने का है? ये रेट ज्यादा है, कितना करने का? तो मैं बताता हूँ ना, 4.5 लाख रुपया रखो 300 फुट का, 7 लाख में से 2.5 लाख रुपया करके। इसमें 1 घंटा भी लगता नहीं है।
5 मिनट का काम है ये निर्णय का। अभी आपका 2 मीटिंग हो गया, अभी और आप बार बार मीटिंग लेंगे तो फिर मुझे घोषालकर जी को ये बताना पड़ेगा ये सब हुआ है, लेकिन आप कॉर्पोरेशन का चुनाव का रास्ता देखते हो ताकि उसके पहले हम डिक्लेयर करेंगे। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, घोषालकर जी ने ऐसा नहीं कहा होगा, लेकिन अगर आपने जो मुझे बताया उन्होंने अगर कहा होगा तो उनको ये मेरा ये जवाब है। दहिसर उत्सव प्रतिष्ठान ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हर साल दहिसर में भरूचा रोड में उत्सव साजरा होता है। हमारे युवा सैनिक के पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा जी वो उत्सव साजरा करते हैं और अलग अलग थीम इस मंडल में सोबर और प्रबोधन लाने का एक काम करते हैं। आज सबसे बड़ी बात उसने की है कि हमारे दहिसर की एक संस्था है, वो संस्था फुटपाथ पे जो फैमिली रहते हैं या बच्चे रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो स्कूल में जाते नहीं है, तो ये संस्था के लोग उनको जाके पढ़ाई करते हैं बच्चे लोगों की। वो संस्था को कार्यकर्ताओं का जिधर बुलाया था और उनको सम्मान भी किया और उनको जो बच्चे लोगों को जो नोट्सबुक्स, कंपास पेटी, पेंसिल वो सब चीज़ें देने का काम आज अभिषेक मिश्रा के उत्सव मंडल से किया है। दूसरा भी एक अति महत्वपूर्ण काम किया है कि मुंबई में सफाई कामगार कोविड के दिनों में भी ये सफाई कामगार ने आरोग्य का एक भाग है, स्वच्छता जितनी अच्छी है उतनी बीमारी नहीं है, तो वो मुंबई के महानगर पालिका के लोगों ने अच्छा काम किया है। वही सफाई कामगार का भी आज ये मंडल से ओर से सत्कार हुआ है। तो माननीय शिवसेना प्रमुख और लोकमान्य तिलक जी जिसने गणेशोत्सव साजरा करने का शुरुआत की, उनको अभिप्रेत ये मंडल काम करता है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीबों को घर दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं आज नहीं, वो आंदोलन शुरू है। मुझे कल ही गोपाल शेट्टी का फ़ोन आया था, लेकिन ये जो आरोप है गोपाल जी का कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं, अधिकारी लोग सीएम को बराबर ये नहीं देते, ये गलत है। कि मुझे बताने में आज बहुत बड़ी खुशी है कि ये झोपड़पट्टी पुनर्विकास का के ऊपर अध्यक्ष हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ये मुख्यमंत्री ने कोविड होने के बाद भी ये प्राधिकरण की 3 मीटिंग ली। एक मीटिंग में मैं तो खुद उपस्थित था। 300 फुट का ऐलान ये ठाकरे सरकार ने किया है, वो देवेंद्र सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात है कि ये कोविड के दिनों में थोड़ा बिल्डर लोगों का थोड़ी तकलीफें थी, तो प्रीमियम में भी उनके 25%, 50% ये साल भर वो लोगों को सहूलत दिया है गवर्नमेंट में कि वो झोपड़पट्टी काम जल्दी होना चाहिए। अभी सवाल आ गया है कि बहुत से उस दिन जो मीटिंग हुई तो एक विषय लेके हुई थी कि जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं एसआरए के, उसके लिए क्या करना। तो महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे थे, गृह निर्माण मंत्री हमारे जितेंद्र आव्हाड जी थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी थे, यूडी सेक्रेटरी थे, मैं खुद था, हमारे प्रतोष सुनील प्रभु थे, अनिल परब जी थे। तो सारे लोगों ने ये झोपड़पट्टी में जो बिल्डर लोगों का काम बंद है और भाड़ा बंद है, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की और ये लोगों का प्रोजेक्ट कैसा पूरा करने का। अगर बिल्डर फाइनेंशियली नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोजेक्ट कानूनी कैसा अपने भाड़ा एसआरए ताबे में लेगी और लोगों को घर देगी, ये इसके ऊपर भी हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे चीफ सेक्रेटरी कहा है कि इसमें क्या रास्ता निकाल सकते हैं, उनको भाड़ा कैसा दे सकते हैं। उसके लिए उसने आदेश दिए कि इसके ऊपर अपने को सोचना पड़ेगा और लोगों को दिलासा देने का काम करना पड़ेगा। अभी रह गया गोपाल शेट्टी का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है
कि पहले माले के लोगों को सहूलत मिलना चाहिए। अभी मैं गोपाल शेट्टी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भी जो विषय है वो विषय के लिए उप समिति ठाकरे सरकार ने स्थापन की है और उसके चेयरमैन हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र जी आवाड़ है। उस कमेटी में मुंबई और शहर के 2 पालक मंत्री, एक माननीय आदित्य जी ठाकरे है और एक माननीय मंत्री महोदय हमारे असलम शेख जी है, नवाब मलिक जी है। वो लोगों की भी 2 मीटिंग हो चुकी है, वो लोगों की 2 मीटिंग हो चुकी है और गए हफ्ते में तीसरी मीटिंग होने वाली थी। उसमें जो SRA ने और VD ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें पहले माले के लिए या 2001 से 2011 तक जिनके पास पुरावे हैं उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना पड़ेगा। तो वो जो प्रस्ताव है उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 10-11 लाख आती है। तो उसके वो कम कैसा करने के लिए वो इतना लोग नहीं भर सकेंगे, इसलिए उसके लिए ये प्रस्ताव रुका है और ये प्रस्ताव ज़रूर हो जाएगा। तो जो गोपाल शेट्टी कहते हैं, गोपाल शेट्टी का इशू बराबर है, लेकिन हमारा ठाकरे सरकार इसके ऊपर काम करे, जल्दी से जल्दी ये निर्णय होने वाला है।